जिताई करे पड़ जाए बुलडोजर की तरह खत्म हो जाए। हमन कहती थी लड़का ने कहा जा जाए लड़की ने कहा लड़की ने कहा जा जाए गाय मन के बीतवा बने उतना ही पास घर जाके। हाँ बताइए आप अकेली हैं घर? हाँ अकेले हैं, एक लड़का एक लड़की। हम कहाँ जाएंगे? तो आपका 2004 में जमीन का अधिग्रहण जीडीए कहती है कि 2004 में दावा करती है कि जमीन जो है 2004 में अधिग्रहण हो गया, 2006 में रजिस्ट्री होती है, 8 में होती है, 10 में होती है, यहाँ तक कि 19 में होती है, 19 में एक नोटिस आता है। क्या सच्चाई? बिल्कुल 22 तक रजिस्ट्री हुई है। सवाल है चाचा जो है कहाँ जाएंगे? इस बुजुर्ग आदमी हैं, अब सवाल यह है कि चाचा कहाँ जाएंगे? जीडीए का तर्क है कि बुलडोजर चलेगा। हाँ तो हम लोग अगर बुलडोजर चलेगा तो हम लोगों के शरीर पर चलेगा, उसके बाद उस मकान पर चलेगा। और मैं जानकारी देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, यही खोड़ाबाड़ गांव है। चाचा जो है तैयार हैं, जितनी बहन बेटियां हैं इस जंगल सिकरी खोड़ाबाड़ का, ये सब लोग हम लोग तैयार हैं कि अगर बुलडोजर इसी का चलेगा तो हम लोगों के पहले मारने के बाद जो है, जब भी बुलडोजर चलेगा पहले हम लोग के ऊपर चलेगा, उसके बाद हमारा घर तोड़ा जाएगा। 5 साल के सुख भोगी एक दिन धरती पर आओगे, लंदन में डायर बचा नहीं तुम दिल्ली में बच पाओगे। चाचा आप इधर आइए, डरिए मत, इधर हमको डरना नहीं, डरना क्या है? आपसे मैं एक सवाल कर रहा हूँ। जीडीए का तर्क है 2004 में जमीन अधिग्रहण उसने कर लिया और आप रजिस्ट्री कब कराए? 2008 में कराए हैं। अब बताइए जीडीए झूठ बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है? और पेपर हमारा ऑनलाइन खाली दाखिल हुआ है। हम लोग तो 98 में रजिस्ट्री हुआ, 2002 में घर बना है, तब से मकान नंबर है, मकान नंबर है, बिजली का बिल देते हैं, यहाँ के वोटर है। अब हम क्या से अवैध हैं बात कर रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम आयुष है और आप देख रहे हैं गोरखपुर लाइव। हमारे बगल में सैकड़ों की भीड़ है, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। ये लोग अपने घर बचाने के लिए खड़े हुए हैं। जीडीए ने अल्टीमेटम दिया है कि कुछ दिनों में घर खाली कर दीजिए, नहीं तो बुलडोजर चल जाएगा। गोरखपुर नगर निगम में ये वार्ड आता है और आपको बता दें सबसे सस्ता गोरखपुर में अगर जीडीए ने जो भाव लगाया 11,800 2004, उसका तर्क है कि 2004 में उसका तर्क है 2004 में जो है 11,800 और 2023 में भी 11,800 डिसमिल के हिसाब से वो जमीन ले रहा है। हम लोगों से पूछेंगे क्या मामला है और क्या मांग है आपका, बताइए। हम लोग की मांग है, हम लोग की ज़मीन को नियमित किया जाए, मकान को पहला नंबर, यहाँ का मुआवजा उचित दिया जाए। उसके बाद ये लोग जो बार बार धमका रहे हैं कि आपके मकान तोड़ दी जाएगी, आपके मकान तोड़ दी जाएगी, हम लोग का कहाँ जाएंगे? हम लोग मूल निवासी हैं यहाँ के। अच्छा, आप मूल निवासी हैं और उसके बाद भी हम लोग की मकान अधिग्रहण कर लिया गया और हम लोग यहाँ पर हम लोग के बाप दादा रहते आए और भी ये लोग कह रहे हैं कि आपका ये नहीं है, आप लीगल नहीं हैं, अनलीगल हैं, अवैध हैं। ये बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया, हम लोग गए थे उनके जनता दरबार में, कहे मकान किसी का तोड़ा नहीं जाएगा, आप लोग निश्चिंत रहिए। लेकिन उसके बाद भी सर्किल रेट क्या है और कितना दे रहे हैं? सर्किल रेट यहाँ का 10,200 रुपया इस वर्ग मीटर के हिसाब से है और ये लोग हम लोग को स्क्वायर फुट के न ये लोग बेच रहे हैं स्क्वायर फुट के हिसाब से और हम लोग को दे रहे हैं ये लोग डिसमिल के हिसाब से। देखिए चाची क्या कह रही हैं? ए बाबू, हमन का पुश्तैनी जमीन है, पुराना पेड़ पालो है, वही 7 पुत बीत गईल, हमनों के बीतता जाता। हमन के 11,000 डिसमिल देता न, तो 11,000 डिसमिल में एक को कमरा भर के तो नहीं मिली। मड़ई तड़ई बा उजार के हमन के कौने देश में जायल जा, तो बताई आप अपने कितना में बेचे तने? आय अपने बेचता ना 2,000 स्क्वायर फुट बेचता, 4,000 रुपए स्क्वायर फुट। चाची का तर्क है 11,000 रुपया डिसमिल आपको दे रहे हैं और 4,000 रुपया स्क्वायर फीट अपने ले रहे हैं। जीडीए जो हमसे जमीन ले रही है, जो डिसमिल के भाव से ले रही है, 11,000 समथिंग रुपए। आप लोगों ने कहा नहीं कि 11,000 डिसमिल हमको दे रहे हैं, मैं इतना फीट में सर मैं आपके चैनल से ये हर विभाग को अवगत कराना चाहता हूँ कि कब ये अपने
नाम से किए किसी को पता ही नहीं है। जब 2019 में जब हमारे पास जब नोटिस मिला तब हम लोगों को पता चला कि हमारी जमीन तो जीडीए के अंतर्गत तर्क है कि 2004 में जमीन जो है अधिग्रहण हो गया। जी हाँ। आपको तब भी जानकारी कुछ नहीं, जानकारी नहीं है। 2006 में भी रजिस्ट्री कराए, 2007 में भी रजिस्ट्री कराए, 2010 में, यहाँ तक रजिस्ट्री हुई है 2022 में उसके पहले एक नोटिस कोई बता रहा था कि 2019 में एक नोटिस मिला। नोटिस दिए थे सैलो ऑफिस से, मेरे पास लिखा हुआ है इनका कि 16 डिसमिल जमीन में प्रस्तावित नहीं है। उसी अंतत में उन्होंने 2023 अप्रैल में नाम काटा 7। रजिस्ट्री होता रहा और जीडीए दावा करता रहा कि 2004 से जमीन वो अधिग्रहण कर लिया है, लेकिन जीडीए जो है 2004 में नहीं आती है, 6 में नहीं आती है, 10 में नहीं आती है, 2019 तक नहीं आती है और 2021 में एक नोटिस था। एक बात और हम आपके चैनल के माध्यम से अपने हर विभाग को जानकारी देना चाहता हूं कि जब भी कोई फॉर्म हो, कंपनी हो या जीडीए कोई भी हो, अगर किसी जमीन को अधिग्रहित करता है तो वहां पे कुछ अपना साइन बोर्ड लगाता है, फाउंडेशन लगावे या ईट वॉल लगावे या कोई न कोई, ताकि आगंतुक जो हैं वो आते हैं तो उन्हें पता चले कि भाई ये जमीन किसकी है, ये जमीन जीडीए की है किसकी, ताकि खरीदने वाला आदमी 10 जगह बात पता करता है कि भाई ये बोर्ड लगा है, बोर्ड किस चीज़ का है, ये बोर्ड किस चीज़ का है। कहीं ना कहीं बात फैल जाती है कि जीडीए के अधिग्रहण के अंतर्गत का आदमी जमीन नहीं लेता है। जब हम लोगों ने रजिस्ट्री कराया कोई फाउंडेशन नहीं था इनका, कुछ भी नहीं था यहाँ पे इनका, ये बोलते कि हम आवाज करेंगे, कुछ भी नहीं, आज तक इन्होंने कुछ नहीं किया। यहीं के रहने वाले हैं नहीं, कुछ लोग जो किसानों से जमीन भी लिए होंगे। इसमें से हर टाइप के, इसमें हर कुछ लोग बैनामा जमीन लिए हैं यहाँ पर, इसमें हर टाइप के आदमी है। कुछ डिफेंस पर्सन है, कुछ टीचर से इन्वॉल्व करते हैं, कुछ पुलिस से इन्वॉल्व करते हैं, कुछ प्राइवेट नौकरी कर, बहुत आदमी जो कि प्राइवेट नौकरी सुबह खाते हैं शाम को जगते हैं, वैसे आदमी भी यहाँ पर जमीन लेकर रखे हुए हैं। वो बेचारे इकट्ठा कहाँ से 4 तल्ला बिल्डिंग बना लेंगे, 1-2 रूम कमरा बना कर रह रहे हैं, उसमें कोई दुकान, कोई पान का दुकान, कोई सिगरेट का दुकान किया, जिससे कि उनके परिवार की रोजी रोटी चल रही है। आज आप बुलडोजर लेकर आए बिना किसी इन्फॉर्मेशन के, आप उसकी दुकान को ध्वस्त कर दे रहे हैं, क्या कारण है ये? वो कहाँ जाएगा फिर? आप जमीन कब लिए? हम 2008 में लिए थे। चीनी मिल 2004 में अधिग्रहण हो गया। हाँ, ये चीनी मिल के कर्मचारी थे। 2008 में हमको बीआरएस मिला था। 3 से 1 पक्के के मकान में अपने परिवार साथ रहते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी हमको आवास देने के लिए कह रहे हैं, जो हम रह रहे हैं उसको उजाड़ रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे? जीवन भर की पूंजी कमाई मैंने इसमें लगा दिया, इस बुढ़ापे हम लोग कहाँ जाएंगे? 11,000 मिल रहा है ना? 11,000 क्या, 11,000 एक टाली का दाम नहीं दे रहे हैं वो। 11,000 रुपया क्या रहा है? उनका तर्क 2004 के हिसाब से हम दे रहे हैं। तो हमसे उनसे पूछा क्यों हमारा रजिस्ट्री? हम लोग को पैसा नहीं चाहिए, हमारा घर ही नियमित करे, हमारा मकान न तोड़े, हम लोग उसी में रहते हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारी यह मांग है कि हमारी मकान जो है एज यूजुअल छोड़ा जाए, इस पर किसी प्रकार का इसी न हो। हमको जो है इसका हक जो है वह हम लोगों को ऑन पेपर जो है दें। अब सवाल यह है कि 2004 में जीडीए अधिग्रहण करता है, हाँ। उसके बाद आप उसके पहले ही आप मकान बनवा लेते हैं। आप मूल रूप से यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, मूल रूप से नहीं। आप भी जमीन लिए हैं, हाँ। आप भी रजिस्ट्री लिए हैं। हाँ। सवाल है चाचा जो है कहाँ जाएंगे? इस बुजुर्ग आदमी हैं, अब सवाल यह है कि चाचा कहाँ जाएंगे? जीडीए का तर्क है कि बुलडोजर चलेगा। हाँ, तो हम लोग अगर बुलडोजर चलेगा तो हम लोगों के शरीर पर चलेगा, उसके बाद उस मकान पर चलेगा। और मैं जानकारी देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, यही खोड़ाबाड़ गाँव है। चाचा जो है तैयार हैं, जितनी बहन बेटियां हैं इस जंगल सिकरी खोराबार का, ये सब लोग हम लोग तैयार हैं कि अगर बुलडोजर इसी का चलेगा तो हम लोगों के पहले मारने के बाद जो है, जब भी बुलडोजर चलेगा पहले हम लोग के ऊपर चलेगा, उसके बाद हमारा घर तोड़ा जाएगा। जीडीए से आप लोगों ने बात नहीं किया? वो लोग बात करना है, बहुत बार बात किया। 2001 का हम लोग का मकान है, 2001 का, और ये 2004 में फिर भी हम लोग को घर छोड़ने के लिए। मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आप लोग जीडीए से बात नहीं किए? जीडीए वाले बात करने के लिए तैयार ही नहीं है, जीडीए वाले कोई बात ही नहीं कर रहे, बस लाल निशान लगा रहा है। पढ़ावे कचहरिया में न जात रहल सब, तब नहीं अपन कहत रहना जे हमन का कागदा न लिखावा जीडीओ वाला बा, तब जनतवा नहीं इतना मरल था। हमन का पुश्तैनी नहीं जमीन है ये बेटा, मरई झोपड़ी डार के आ कई पूत बीत गई। बताइए उजाड़ दी तो कहाँ जाए? 11,000 रुपये देता है, कहाँ जाए? मंदिर में जाएंगे, अगर उजाड़ेंगे तब वहीं धरना प्रदर्शन होगा, वहीं सोएंगे, वहीं खाएंगे, वहीं पिएंगे। चाणक्य ने कहा है जिस शासन में राजा बंसीन होता है, बंसीन, उस
उसकी प्रजा हमेशा दुखी रहती है। आज मोदी योगी वंशहीन है, कोई वंश नहीं है, इसलिए हमारी प्रजा दुखी है। इसलिए हम लोग ठीक है एकदम निर्वंशी बना गरीबों के लिए आवास, शौचालय। हम लोग बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे? अपने गरीबों बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे? सब मकान तो घर तो जमीन तो ले ही लिए, घर भी लिए। मुआवजा मिल जाए तो आप लोग छोड़ देंगे? नहीं, बताइए नहीं छोड़ेंगे, मुआवजा नहीं छोड़ेंगे। हमें हमारी जमीन चाहिए, हमारे बच्चे यहीं पढ़ते हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे बच्चे, इसके अलावा हम लोग का कहीं ठिकाना नहीं है, हम लोग कहाँ जाएंगे? अभी बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे? कहाँ थी? आज करोड़ों खरबों रुपया लोग खर्च किए हैं, 500-600 घर है, हजारों करोड़ रुपया खर्च हुआ होगा। आज जीडी आ रही है मकान तोड़ने, उस समय जीडीए कहाँ थी जब न्यू रखा जा रहा था, बाउंड्री चलाई जा रही थी। नहीं, सवाल तो सही है कि 2004 में जमीन का अधिग्रहण जीडीए कहती है कि 2004 में दावा करती है कि जमीन जो है 2004 में अधिग्रहण हो गया, 2006 में रजिस्ट्री होती है, 8 में होती है, 10 में होती है, यहाँ तक कि 19 में होती है, 19 में एक नोटिस आता है। क्या सच्चाई? बिल्कुल 22 तक रजिस्ट्री हुई है। से मेरा यही कहना है, सिंहासन से मेरा यही कहना है कि तुम 5 साल के सुख भोगी एक दिन धरती पर आओगे, लंदन में डायर बचा नहीं तुम दिल्ली में बच पाओगे। चाचा आप इधर आइए, डरिए मत, इधर हमको डरना नहीं, डरना क्या है? आपसे मैं एक सवाल कर रहा हूँ। जीडीए का तर्क है 2004 में जमीन अधिग्रहण उसने कर लिया, और आप रजिस्ट्री कब कराए? 2008 में कराए हैं। अब बताइए जीडीए झूठ बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है? अब पेपर हमारा खाली दाखिल हुआ है। हम लोग तो 98 में रजिस्ट्री हुआ है, 2002 में घर बना है, तब से मकान नंबर है, मकान नंबर है, बिजली का बिल देते हैं, यहाँ के वोटर है। अब हम क्या से अवैध हैं? बात कर रहे हैं तो रजिस्ट्री मेरी 1996 की है। 1996 की मेरी रजिस्ट्री है। 1997 में मैंने नक्शा दाखिल कर दिया है, वो अभी तक पास नहीं हुआ है। 1998 में बदस्तूर आज तक मकान बना के रह रहा हूँ। और मेरे पिताजी, मान लीजिए अगर मेरे पिताजी अनपढ़ थे, मेरे पिताजी नहीं जानते थे, तो कम से कम जीडीए तो जानता था, रजिस्ट्री उसको रोकनी चाहिए थी। राजस्व विभाग फिर भी कमाई करता रहा 2019 तक। अगर हम सब अनपढ़ हैं, भारत की जनता अनपढ़ है, वो आज हम जाते हैं बात करने तो कहते हैं कि जब आप मकान ले रहे थे तो आपको देख सुन के जमीन लेनी चाहिए। ठीक है, भारत की जनता अनपढ़ है अगर, तो कम से कम वो तो पढ़े लिखे हैं, आईएएस अधिकारी, पीसीएस अधिकारी बैठे हैं, अगर वो कम से कम जमीन की रजिस्ट्री बंद कर देते तो आज ये 500 मकान पीड़ित नहीं होते। ठीक है। और जहां तक देखिए 1904 मेरे पास उसका पुख्ता सबूत है कि मैं 2004 से पहले, मेरे पास पुख्ता सबूत है, मैं जीडीए को दिखाऊंगा इस बात को कि मैं 2001 से मेरा टेलीफोन सब कुछ लगा पड़ा है, मेरा मकान बदस्तूर है। लेकिन उनके अफसर जो हैं वो इस चीज़ को, सर्वे में किसी चीज़ को मानते ही नहीं है। आज उनका अफसर कहता है कि जब आप सर्वे में नहीं है तो देखिए, सर्वे भी ये मेरे सामने तो नहीं हुआ है, एक मेरे बुजुर्ग हैं इस कॉलोनी के, वो सर्वे की सारी असलियत आपके सामने खोल के रख देंगे क्या हुआ है सर्वे में। सर्वे में लोगों से पैसा लेके खाली ज़मीनों को निकाल दिया गया। 3 साल से रह रहे हैं। जीडीए जो है सारे नियमों को ताक पर रख करके, डायरेक्ट तानाशाही करके और शहर में अपने ऑफिस में बैठ के सारा कानून बना डाला है। मान लीजिए वहाँ चालाक आदमी है, बुर्बक है, तो बुर्बक को जान से मार दीजिएगा। वो देश की जनता नहीं है। आज इतने लोग जो घर बना चुके हैं, कहाँ आएंगे? हमको एप्लीकेशन उस टाइम के डॉक्टर हरिओम लिख के दिए हैं कि मेरा घर जो है धारा 4 के पहले का बना हुआ है, फिर भी जीडीए अधिग्रहण कर लिया है। डेट देखिए, हम लेकर के सब आए हैं, कब क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, डॉक्टर हरिओम लिखे हुए हैं, लेकिन वो भी इनको मान्य नहीं है। हमारा भी घर अधिग्रहण कर लिए हैं। हाँ, आपका भी? हाँ। अब ये बताइए कि ये जनता कहाँ जाएगी? आपको जानकारी कब हुआ? हमको तो जानकारी उसी टाइम से है कि हरिओम का साइन है। अच्छा, ये बताइए, जीडीए बात आप लोग की नहीं मानती है तो फिर आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? हम लोग उसी घर में 11,000 पे मान जाएंगे। 11,000 पे मान जाएंगे? नहीं मानेंगे, घर में गिर के मर जाएंगे। हम पर बुलडोजर चलेगा, हम लोगों के छाती पर बुलडोजर चलेगा, तब 1 इंच जमीन इनको मिलेगी। बगैर ऐसे हम लोग नहीं देने वाले हैं। 11,000 रुपया देके हम लोग का मौत खरीद रहे हैं। 11,000 में किसी का कफन तक नहीं होगा। आप लोग बात अभी हम लोग प्रशासन से ये मांग करते हैं। हमारी 3 मांगे हैं।
पहली मांग कि हमारे मकान को अधिग्रहण से मुक्त किया जाए। दूसरी मांग ये है कि किसानों को से बात करके उनको उचित मुआवजा दिया जाए खाली जमीन। और तीसरी मांग, अगर आप ये दोनों मांग को नहीं मानते हैं तो हम पूरे मकान वाले जो भी यहाँ पर नागरिक हैं सबको इच्छा मृत्यु दे दिया जाए। हम इच्छा मृत्यु लेना चाहते हैं, सबको इच्छा मृत्यु दे दें। अगर मकान नहीं छोड़ रहे हैं हम सबको भैया हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का मकान बचा रहे, बस हम लोगों को अपना घर चाहिए बस। नहीं बची तब क्या हुई? तो वैसे मरे के नहीं बची तो एक तरह मर जाए, बुलडोजर की तरह खत्म हो जाए। हमन के किसी लड़का ने कहा जाए, लड़की ने कहा सियान जो लड़की ने कहा जाए, नहीं मन के विधवा बने यार। उतना ही हम लोग पास घर जाके। हाँ बताइए, आप अकेली हैं घर? हाँ अकेले हैं, एक लड़का एक लड़की। हम कहाँ जाएंगे? तो आप कब जमीन ली थी? जमीन 2002 में लिए थे। हाँ क्या बताया जा रहा है? जीडीएम ले रहे, सरकार ले रहे हैं, बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे? तो 11,000 रुपये दे रहे हैं। नहीं तो हम नहीं लेंगे, हम वही रहेंगे, वही मर जाएंगे। नहीं नहीं रहेंगे, हम वही बुलडोजर की तरह। हम लोग सांसद जी से मिले कि नहीं? सांसद जी से कोई आश्वासन नहीं दे रहा, कोई आश्वासन, कोई हम लोग की कोई बात नहीं रही। चलिए क्या करिए, वो क्या करिए, सब रवि किशन क्या करिए, 2 बार तो चल गए। आप लोग बात एक भी लोने के सांसद जी बात की थी। सर ऐसा है कि हम लोग 2001 के पहले से रह रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ, आप लोग सांसद जी से मिले, रवि किशन सांसद से? सबसे मिले। हाँ, क्या कह रहे हैं सांसद जी? सब लोग यही कह रहे हैं कि आप लोग मुआवजा, उचित मुआवजा ले लीजिए। तो उचित मुआवजा 11,000 होता है। अब वही आ रही है तो सांसद जी क्या कह रहे हैं? आप बताइए, अभी तो योगी सरकार लोगों को जो भूमाफिया लोग हैं उनको मार रही है, और हम लोग कहाँ से भूमाफिया निकल गए कि घर हो सब तोड़ के हम लोग इस मुकाम पे ला दिया। रात की नींद सबकी खराब हुई, किसके घर ठीक से खाना नहीं, मोहल्ले में किसी का ठीक से खाना नहीं। यही मोहल्ले वाले एक जुट बाहर एक दूसरे को, किसी के घर ठीक से खाना नहीं बना है, बच्चे खा रहे हैं, बड़े लोग ऐसे उपवास कर खाना बना के खा रहा है। बोलने वाले इसको मौका दीजिए। माननीय योगी जी से मैं यही कहना चाहूँगी कि जब उन्होंने आश्वासन दिया हम लोगों को 5-7 साल से, हम लोगों को जब से 10 साल से, जब से हमारे घर के जेंट्स महिला सब लोग मंदिर में जाते हैं, हमेशा कहते आए कि आप लोग निश्चिंत रहिए, किसी का मकान नहीं निश्चिंत तो कर दिए। 11,000 मिलेगा। आप ही लोग बता रहे हैं 11,000। सुनिए मेरी बात सुनिए। पहले तो कहते थे कि जमीन छोड़ेंगे नहीं, मकान तोड़ेंगे नहीं। कौन कहता था? योगी जी कहते थे, योगी जी अब बोले थे कि जी जमीन पे एक मुर्गी फार्म है उसको भी हम नहीं तोड़ने देंगे, कुछ भी नहीं, एक झोपड़ी तक नहीं तोड़ने देंगे। सारा कुछ तोड़ रही है कि हमारे ऊपर बुलडोजर चलेगा, तो अब वो कहाँ गए, मुंह उलट गए। अनितो के हमारे पे पहले बुलडोजर पड़ेगा तब किसी के ऊपर चलेगा। हम लोग का मकान क्यों गिराया जा रहा है? योगी जी से प्रस्ताव है ये कि हमारा मकान छोड़ दिया जाए। अगर सब लोग सोचा योगी जी सब लोग जब जनता है तो सब जनता कहाँ जाएगी इतना? बाबा को नहीं पता है जो हम लोग को मकान की जरूरत है। बाबा कहाँ रहते हैं? बाबा कहीं आकाश में नहीं उड़ते हैं, घर में रहते हैं ना। हम लोग के घर की जरूरत है, हम लोग के घर चाहिए। हम लोग मर जाएंगे बाकी अपना घर नहीं छोड़ेंगे। हम लोगों का यहाँ जनता की आवाज़ कल हम लोगों ने प्रेस वार्ता किया वहाँ पे जाके प्रेस क्लब में। वो पूरा जो है वीडियो डिलीट हो गया, वो बेचारा टर्मिनेट हो गया यूट्यूब वाला। मतलब हम लोग की जनता की आवाज़ को बिल्कुल दबा रहे हैं। कौन यूट्यूबर था? प्रेस वार्ता में टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट हो गया, उसका टर्मिनेट कर दिया। अब नहीं दिखा रहा है, कल तक दिखा रहा है। हटा दिया हो? हटा दिया पूरा। नहीं वो नहीं हटाया है, टर्मिनेटेड दिखा रहा है। 24 न्यूज़ 24। अच्छा।